15 मई 2025 को सुब्रता घोष, जो कि वेस्ट बंगाल के एक स्कूल टीचर हैं, ये माउंट एवरेस्ट के टॉप पे थे। लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे। यहाँ से वो नीचे कैंप 4 की तरफ निकलते हैं, लेकिन थोड़ी देर में इन्हें चलने में दिक्कत होती है। नीचे उतरते टाइम ये बहुत थक जाते हैं और हाई एल्टीट्यूड इलनेस का सिम्टम भी दिखाई देते हैं, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत होना। इनके साथ एक नेपाली गाइड यानी कि शेरपा थे, जिन्होंने पूरी कोशिश की कि इनको नीचे लेके जाएं, लेकिन सुब्रता घोष इस हालत में नहीं थे। इनके जो गाइड थे वो अकेले ही नीचे कैंप 4 की तरफ चले जाते हैं, जहां वो एक्सपीडिशन लीडर को रिपोर्ट करते हैं कि सुब्रता घोष की ऊपर ही मौत हो गई है। अब इनके डेड बॉडी को माउंट एवरेस्ट से वापस लाने की कोशिश हो रही है। सुब्रता घोष लगभग 45 वर्ष के थे, लेकिन वो अकेले नहीं हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में इस साल जान गंवाई है। इनके साथ राकेश बिश्नोई, जो कि राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध माउंटेनियर हैं, वो भी एवरेस्ट चढ़ने के मिशन पे थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाए। फिर इन्होंने ये डिसाइड किया कि माउंट एवरेस्ट के बगल में जो चौथी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसे लोत्से के नाम से जाना जाती है, वो चढ़ने की कोशिश करेंगे। लोत्से माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा मुश्किल पहाड़ है। ये माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मुश्किल पहाड़ माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,516 मीटर है। माउंट एवरेस्ट और लोत्से का जो समिट का जो रूट है वो कैंप 3 तक लगभग एक ही होता है। उसके बाद लोत्से के लिए येलो बैंड से दूसरा रास्ता ले लिया जाता है। 18 मई 2025 को राकेश बिश्नोई माउंट लोत्से के टॉप पे पहुंच जाते हैं। जब वो वहां से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो काफ़ी थके हुए थे और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का सिम्टम भी दिखा रहे थे। इसी दौरान इनका देहांत हो जाता है। उनकी मृत्यु येलो बैंड से कुछ ही दूरी पर होती है। राकेश बिश्नोई लगभग 39 साल के थे। राकेश बिश्नोई बहुत ही एक्सपीरियंस माउंटेनियर थे, जिन्होंने लगभग 40 से भी ज़्यादा पर्वत पर फतेह हासिल की है। इस साल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए दुनिया भर से 441 क्लाइंबर गए थे, जिसमें से भारत ने 75 क्लाइंबर भेजे थे और इन 75 क्लाइंबर में से 12 क्लाइंबर महिलाएं थी। भारत और नेपाल ने मिलकर 38 मेंबर की एक टीम बनाई थी। इस टीम में भारतीय क्लाइंबर का चयन एनसीसी से हुआ था और इन 38 मेंबर को लीड करने वाले एक्सपीडिशन लीडर कर्नल अमित बिष्ट को चुना गया था। कर्नल अमित बिष्ट NIM यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, वहाँ के प्रिंसिपल रह चुके हैं। 2022 में द्रौपदी का डांडा टूम पे 29 क्लाइंबर की मौत होने के बाद इनको NIM के प्रिंसिपल का पद छोड़ना पड़ गया था, लेकिन इनका माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस और लीडरशिप की वजह से इन्हें 38 मेंबर की माउंट एवरेस्ट टीम का लीडर चुना गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के चोनचिन आगमा, जो कि भारत की पहली ब्लाइंड महिला है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंची है। क्योंकि इन्हें दिखाई नहीं देता था, तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पश्चिम बंगाल के कांस्टेबल लक्ष्मीकांता मंडल के साथ की। इन्हीं के साथ साथ उत्तराखंड के मोहन रावत, जो कि उत्तरकाशी में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के इंस्ट्रक्टर हैं, इन्होंने भी मई 18 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पे तिरंगा लहराया। इस साल माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए भारत की सबसे बड़ी टीम पहुंची, जहां पे 2 क्लाइंबर थकावट और एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मारे गए। वहीं बहुत सारे क्लाइंबर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। यह दर्शाता है कि पिछले कई सालों में भारत में माउंटेनियरिंग का क्रेज तेजी से बढ़ा है। क्योंकि माउंटेनियरिंग एक एक्सट्रीम स्पोर्ट माना जाता है, तो इस तरह की ट्रेजेडीज होना एक आम बात है।